हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी कोर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जानेंगे, हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे ग्राम सभा की जो कार्यकाल जानेंगे, उम्र कितनी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आज हम जानेंगे जो हमारा टॉपिक है, कल मैंने कवर करा दिया था पार्ट 1 में संघीय संघीय संसद कार्यकाल, ठीक है। संघीय संसद कार्यकाल, ठीक है, कल मैंने करा दिया था। जैसे प्रधानमंत्री की जो सॉरी लोक जो पद है हमारा लोकसभा, कल की क्लास में मैंने करा दिया था। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। उम्र मैंने बता दी थी आपको, लोकसभा की जो उम्र होती है 25 वर्ष होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 2। तो आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है। तो मैं आपको पहले आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं नोट कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का की बात करें, जो उम्र सीमा होती है 65 वर्ष की आयु तक ही जज भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, 65 वर्ष होता है, ठीक है। 65 वर्ष तक ये मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे, ठीक है। और अगर बाई चांस कोई 60 वर्ष की आयु में मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है, तो 65 साल की अवधि तक उसकी समय सीमा रहेगी, यानी 5 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा। 60 से 65 वर्ष की जब आयु है इसकी, तो 5 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा, ठीक ठीक है, अगर कोई महाभियोग ना लगाए तो, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जाना, ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, सीजेआई का अर्थ होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन थे? बी आर गवई, बी आर गवई, ठीक है। कौन थे? बी आर गवई जी, बी आर गवई जी थे, जो कि कौन से नंबर के थे? ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब इनकी जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश 52वें नंबर के हैं, ये 2025 के, ठीक है, 2025 के, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2025 में बी आर गवई की जगह, बी आर गवई की जगह बी आर गवई, ठीक है, इनकी जगह अभी अभी इनका कार्यकाल है, अभी इन्हें हटाया नहीं गया है, यानी, ठीक है, इनकी जगह अब किसने स्थान ले लिया गया है? 52 में, अब 53 में कौन होंगे? तो याद रखना 53 में, ये कौन से नंबर के हैं? 52वें नंबर के, ठीक है। अब 53वें नंबर के कौन हो जाएंगे 2025 में? इनकी जगह कौन, किसने स्थान ले लिया है? तो हो जाएंगे सूर्यकांत शर्मा, ठीक है, सूर्यकांत शर्मा इनका पूरा नाम है। आपको कहीं कहीं सूर्यकांत मिलेगा, तो आपको सूर्यकांत शर्मा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 53वें नंबर के, ठीक है। इन्होंने किनकी जगह किनका स्थान लिया है? तो बी आर गवई की जगह सूर्यकांत शर्मा ने 53वें नंबर के ये हो चुके हैं 2025 में, ठीक है, ये है।
ठीक है। अब हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट का वेतन जो होता है, वेतन की बात कर लेते हैं हम। 2,80,000 इनका प्रति माह प्रति माह इनकी सैलरी हो जाती है। क्या हो जाती है? सैलरी हो जाती है प्रति माह। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे, तो अन्य न्यायाधीश का जो वेतन हो जाएगा, अन्य न्यायाधीश का वेतन ये हो जाएगा 2,50,000 के आसपास। ठीक है, 2,50,000 के आसपास। कितना हो जाएगा? 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 के समथिंग इनकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, इतना मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतना बताया। ठीक है, इनका जो इनके साथ साथ हम जान लेते हैं अनुच्छेद के बारे में। हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, शॉर्टकट में सुप्रीम कोर्ट यानी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद की बात कर लें तो आ जाएगा अनुच्छेद 124, 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। पूछ ले सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 124। ठीक है, इतना मैंने जाना। अभी मैं ये सब सीरियल वाइज कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सन 1862 ईस्वी में हुई थी, वो सॉरी, उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे हम, स्थापना की बात करेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करेंगे हम स्थापना की, तो 1866 ईस्वी में इसकी जो स्थापना हुई थी, 1866 ईस्वी में। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ साथ हम जानेंगे उच्च न्यायालय वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है। सन 1862 भारत में पहली बार सन 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ 3 वो नाम है, पहला है हमारा मुंबई उच्च न्यायालय, नंबर 2 है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय, नंबर 3 है हमारा मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, इतना हमने जाना। इसके साथ साथ हम जानेंगे उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है 2000 वो 216 अनुच्छेद। ठीक है, 216, 216। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना हैं। कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे संजीव खन्ना उच्च न्यायालय है। ठीक है, कौन है? संजीव खन्ना। ये कौन से नंबर के हैं, तो ये भी 52वें नंबर के हैं। ठीक है, अब इतना मैंने आपको बताया उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में मैंने आपको बताया। इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा 216, सैलरी की बात करेंगे हम तो 2,50,000 इसकी सैलरी हो जाएगी, 2,50,000। ठीक है, और अन्य वो सॉरी उच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीश की सैलरी हो जाएगी 2,25,000। 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 इसका अर्थ ये है। ठीक है, 2,25,000। ठीक है, यानी ऐसे भी लिख सकते हो 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। ठीक है, इतना मैंने आपको कराया, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नोट कराऊंगा। ठीक है, जैसे
पूछ ले मुखिया या सरपंच की जो वोट डालने मतलब चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है कितनी होती है 21 वर्ष, ठीक है। और ग्राम सभा की पूछे तो आप बताएंगे 18 वर्ष, ठीक है। लड़कों की जो उम्र होती है कितनी होती है 18 वर्ष। अब मैं नोट कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है अब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। डाल लीजिए उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डाल लीजिए सुप्रीम कोर्ट। पहले हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो उम्र होती है 65 वर्ष की आयु, ठीक है। इनका जो कार्यकाल हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। इतना नोट करिए आप। और डालिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कौन है तो बी आर गवई। कौन है बी आर गवई, बी आर गवई। ये कौन से नंबर के हैं ये 52वें नंबर के, ठीक है। 52वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के की जो स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को नई दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में, कहाँ हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना कोई कहाँ हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसका अनुच्छेद जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है, पूछ ले सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है तो 124, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 124, ठीक है। 124, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का वेतन, सुप्रीम कोर्ट का वेतन एवं सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं तो कितनी होती है 2,80,000, 2,80,000 प्रति माह, प्रति माह, ठीक है। या ऐसे लिख लो 2,80,000, ठीक है। 2,80,000, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। अब डालिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश का वेतन कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2,50,000 प्रति माह। ये सीजीआई का है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का वेतन, ठीक है।
ठीक है, इतना नोट करिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने आपको जो रिवीजन कराया था, जब क्लास चालू करी थी, मैंने आपसे आपको आपको क्वेश्चन बताया था। आपको क्वेश्चन मेरा नोट करके एक नोट नोट करके डाल लीजिए, ठीक है। आपको बताना है भारत के सीजीआई 2025 में बी आर गवई की जगह बी आर गवई को हटाकर किसे नए सीजीआई को बनाया गया है। अगर किसी को पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम नवीनतम सीजीआई बी आर गवई की जगह बी आर नवीनतम सीजीआई बी आर गवई की जगह नए सीजीआई 53वें नंबर के 53वें नए मुख्य न्यायाधीश के लिए बनाया गया। तो कौन है 2025 में, ठीक है। ये है सूर्यकांत शर्मा, ठीक है। ये 53वें नंबर की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डाल लीजिए हेडिंग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, अब डाल लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बी आर गवई, कौन से नंबर के, 52वें नंबर के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्या है, कब हुई थी, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 124 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट का वेतन की बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट का वेतन है सीजीआई का 2,80,000 प्रति माह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000। नोट डाल के लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम बी आर गवई की जगह किसे 2025 का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तो है सूर्यकांत शर्मा, ठीक है। इतना नोट कर लिया। अब नेक्स्ट जानते हैं हम, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब डाल लीजिए उच्च न्यायालय, नंबर 2 डाल दीजिए उच्च न्यायालय, हेडिंग डाल लीजिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डाल लीजिए उच्च न्यायालय। मैं तब तक रिफिल डाल लेता हूँ, ठीक है। एक 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 मिनट का टाइम दे दीजिए, जस्ट अ मिनट, ठीक है।
एक मिनट बस, हो गया बस। अब डाल दीजिए, ठीक है। अब डालिए उच्च न्यायालय। तो अब जानते हैं उच्च न्यायालय। डाल लीजिए उच्च न्यायालय। डाल लीजिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, उम्र जान लेते हैं पहले, उम्र कितनी होती है। उच्च न्यायालय की जो उम्र होती है 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु, ठीक है। 62 वर्ष की आयु, इसका जो कार्यकाल हो जाता है 62 वर्ष, ठीक है। 62 वर्ष की आयु, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए 62 वर्ष, ठीक है। अगर कोई 57 वर्ष की आयु में मुख्य न्यायाधीश बनता है हाई कोर्ट का, तो इसका भी कार्यकाल 5 साल तक, अगर कोई महाभियोग लगा के हटाए ना तो, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानते हैं उम्र हो जाएगी इसकी, इनकी जो उम्र हो जाएगी सीमा 62 वर्ष, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय की जो स्थापना, उच्च न्यायालय का अनुच्छेद, अनुच्छेद के बारे में हम बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। इतना नोट करिए आप। उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सन 1866 ईस्वी में, ठीक है। 1866 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे भारत में उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, नेक्स्ट डाल लीजिए। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो आप कहेंगे 25, ठीक है। 25, ठीक है। अब डाल लीजिए कितनी? 25 उच्च न्यायालय है। 25, तो उत्तर हो जाएगा हमारा कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है, है, ठीक है। अब डाल लीजिए भारत में पहली बार, एक नोट डाल के लीजिए। एक नोट डाल के लीजिए। भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार सन 1862 ईस्वी में
सन 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में पहली बार सन 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 डाल लीजिए बंबई उच्च न्यायालय, डाल लीजिए बंबई उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय। नंबर 2 डाल लीजिए, नंबर 2 डाल लीजिए, नंबर 3 डाल लीजिए, नंबर 2 डाल लीजिए कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, नंबर 3 डाल लीजिए मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। इतना नोट करिए। ठीक है, ये हमने जाना यहां तक। ठीक है, अब पूछ लेगा 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय किसे बनाया गया? ठीक है, डाल लीजिए नेक्स्ट, एक नोट डाल के लिख लीजिए 25वां नवीनतम नवीनतम उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 25वां। इसकी जो खंडपीठ की बात करें हम, तो ये इसकी जो खंडपीठ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, खंडपीठ कहाँ हो जाएगी? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में क्या है? खंडपीठ। ये है खंडपीठ। क्या है? खंडपीठ। ठीक है, खंडपीठ। ठीक है, और जो 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय है ये अमरावती में स्थान स्थानांतरित किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? अमरावती में स्थानांतरित किया गया। अमरावती में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उच्च न्यायालय, हेडिंग डालिए उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सन 1866 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी जो उम्र होती है 62 वर्ष की आयु। ठीक है, इनका जो कार्यकाल हो जाए 62 वर्ष। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय होते हैं। कितने होते हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, या कितने? 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, उत्तर है हमारा 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। वर्तमान में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। ठीक है,
एक नोट डाल के लिख लीजिए, भारत में पहली बार 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, बम्बई उच्च न्यायालय, ठीक है, नंबर 2 है मेरा कलकत्ता उच्च न्यायालय, नंबर 3 है मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, एक नोट डाल के लिखिए। 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को उच्च न्यायालय बनाया गया, ये है 25वां। इसकी जो खंडपीठ की बात करें हम, तो ये विशाखापट्टनम में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश यानी अमरावती में इसे स्थानांतरित किया गया, इतना नोट करिए। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हम बताते हैं। डाल लीजिए, इसकी जो उम्र है 62 वर्ष की आयु। ठीक है, और कार्यकाल है 62 वर्ष। क्या है? 62 वर्ष। अब डालिए उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन। ठीक है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन डाल लीजिए। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन। वेतन यानी सैलरी। ठीक है, वेतन हमारा हो जाएगा 2,50,000। कितना हो जाएगा? 2,50,000। 2,50,000 प्रति प्रति माह। प्रति माह। ठीक है, या 2,50,000 प्रति माह। 2,50,000 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2,50,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। सीधे सीधे हम कह सकते हैं 2.5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट लिखिए। उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में अन्य मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश अन्य मुख्य न्यायाधीश का वेतन वेतन कितना हो जाएगा? तो 2,25,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 2,25,000 रुपए। 2,25,000 2,25,000 रुपए प्रति माह, यानी 2,25,000 रुपए। ठीक है, इसको हमने लिख लिया ऐसे, 2,25,000 प्रति माह। ठीक है, 2,25,000 एक ही है। ठीक, मैंने इसको 2,25,000 को ऐसे लिख दिया, रुपए प्रति माह, या 2,25,000 रुपए प्रति, एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए। अब डाल दीजिए, इतना हमने जाना। ठीक है, आप लोग इतना नोट करिए।
अब डाल लीजिए उच्च न्यायालय, इतना नोट करिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट डालिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय गठन। राज्यों का गठन, ठीक है। अनुच्छेद पूछे, ठीक है, तो 217, ठीक है। अनुच्छेद पूछे 214, क्या है 214 राज्यों के लिए, 214, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अनुच्छेद पूछे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 217, ठीक है, अनुच्छेद 217, इतना नोट करिए। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद, इतना नोट करिए, कर लिया। डाल लीजिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों का वेतन सैलरी 2,50,000 रुपए प्रति माह। उच्च न्यायालय में अन्य मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है 2,25,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उच्च न्यायालय में राज्यों का गठन कब, अनुच्छेद क्या है तो 214। नेक्स्ट देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन मतलब जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद तो है 217, ठीक है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अगर अनुच्छेद पूछे तो 217, अनुच्छेद क्या है 217। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए एक नोट डाल के लिख लीजिए एक या अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए अधिक राज्यों के लिए एक या अधिक राज्यों के लिए एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद पूछे तो कितना हो जाएगा 231, 231, ठीक है, इसे बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, इतना नोट करिए। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 236 में, अनुच्छेद नोट डाल लीजिए इसका, ठीक है, इसमें नोट डाल लीजिए जिला जज का अनुच्छेद पूछे तो जिला जज, ठीक है, जिला जज, अनुच्छेद 236 में क्या है जिला जज, जिला
जज, क्या है? जिला जज, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जिला जज की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति, नियुक्ति या अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 233, कितना हो जाएगा? 233, ठीक है, 233, इतना नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए, ग्राम सभा, नेक्स्ट लिखिए, ग्राम सभा, ठीक है, इसका अनुच्छेद हो जाएगा, ग्राम सभा का अनुच्छेद, ग्राम सभा का अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 243, ठीक है, 243 का, ठीक है, 243 का, ठीक है, 243 का, देखिए 243 का अनुच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट आ लीजिए, नेक्स्ट आ लीजिए, पंचायत की परिभाषा, पंचायत की परिभाषा, पंचायत की परिभाषा तो डाल लीजिए 243, 243 का से तक, का से तक, ठीक है, का से तक, ठीक, पंचायत की परिभाषा है, ठीक है, ठीक है। इसमें जिला पंचायत भी आ जाएंगे और ग्राम सभा भी आ जाएंगे, ठीक है, जिला पंचायत या ग्राम सभा भी, ठीक है। डाल दीजिए, एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 231 आर्टिकल, ठीक है। नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, जिला जज की अनुच्छेद 236 में क्या है? जिला जज और जिला जज की नियुक्ति अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा 233, ठीक है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 233, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 233, ठीक है। ग्राम सभा की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 का, ठीक है। पंचायत की परिभाषा की बात करेंगे तो 243 का से ण तक, ठीक है, ये है पंचायत की परिभाषा, ठीक है। इतना नोट कर लिया। अब नेक्स्ट, अब डाल लीजिए, अब डाल लीजिए सरपंच या मुखिया। उच्च न्यायालय हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब डालिए सरपंच, सरपंच की जो उम्र होती है, या सरपंच की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष, कितनी होती है? 21 वर्ष, 21 वर्ष, डाल लीजिए 21 वर्ष, ठीक है। सरपंच की जो उम्र होती है 21 वर्ष, कितनी होती है? 21 वर्ष, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिए मुखिया। मुखिया की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मुखिया क्या हो गया। अब लिखिए पंचायत समिति। पंचायत समिति। पंचायत समिति की जो एज होती है 21 वर्ष। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए ग्राम सभा। ग्राम सभा। ग्राम सभा की जो उम्र होती है 18 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है? 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष। ठीक है, इतना नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए मतदाता की कम से कम आयु। ठीक है, मतदाता की कम से कम आयु। कम से कम आयु। अगर आप वोट डालने के लिए जाएंगे, कोई 16 साल का बच्चा डालेगा? नहीं डाल पाया ना। कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी आप वोट डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसकी जो उम्र हो जाएगी 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955। डाल लीजिए, इतना नोट करिए पहले। मतदाता की कम से कम आयु। ठीक है। अब नेक्स्ट के विवाह के लिए लड़के की आयु। विवाह के लिए लड़के की आयु। विवाह के लिए पुरुष की आयु। पुरुष की आयु। पुरुष की आयु कितनी हो जाएगी? तो 18 वर्ष। पुरुष के लिए विवाह के लिए लड़के की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी होती है? कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए विवाह के लिए पुरुष की जो आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए विवाह के लिए लड़की की आयु। विवाह के लिए लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। इतना नोट करिए। सरपंच की जो उम्र होती है 21 वर्ष। मुखिया की हम बात कर लें तो 21 वर्ष। पंचायत समिति की जो उम्र होती है 21 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राम सभा की जो उम्र होती है 18 वर्ष। मतदाता की कम से कम आयु की बात करें तो 18 वर्ष। ठीक है। विवाह के लिए पुरुषों की जो आयु होती है 21 वर्ष, और विवाह के लिए लड़की की बात करें तो हम कितनी होती है? 18 वर्ष। ठीक है, इतना नोट करिए। नोट कर लिया? अब डाल लीजिए लोकसभा अध्यक्ष की उम्र। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा
की जो उम्र हो जाएगी लोकसभा अध्यक्ष की, उम्र हो जाएगी 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 25 साल। कितनी हो जाएगी? 25 साल। नेक्स्ट देखिए, कितनी हो जाएगी? 25 साल। ठीक है, अब डाल दीजिए राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष। 35 वर्ष कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इतना नोट करिए। अब डाल लीजिए महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस सन में दिया? एक नोट डाल के लिख लीजिए। भारत में महिलाओं को भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो 1919। ठीक है, 1919। ठीक है, 1919। वैसे इसका जो सही आंसर है 1920। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1919 भी दे सकता है और कहीं कहीं आपको 1920 भी मिल सकता है। अब आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या मिलता है। ठीक है, 1920 आए तो 1900, वैसे 1920 लगाएंगे आप। ठीक है, 1920। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। एक क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। नेक्स्ट लिखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो डाल लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 ईयर्स, 6 वर्ष। ठीक है, अब डाल लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, अब डालिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। ठीक है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का की उम्र, उम्र कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष। ठीक है, उम्र कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष। ठीक है, अगर कार्यकाल की बात करें इनका, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 6 साल। कितना हो जाएगा? 6 साल। ठीक है, डाल लीजिए 6 साल। ठीक है,
नेक्स्ट आपको बताना है यूएसए के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितना होता है, इधर नोट करिए। डालिए लोकसभा अध्यक्ष की जो उम्र होती है 25 वर्ष, ठीक है, कितनी होती है 25 वर्ष। राज्यसभा का जो सभापति बनने के लिए उम्र होती है 35 वर्ष। नेक्स्ट डालिए नोट करके। भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था? सन 1920 में। 1919 आए तो आप 1919 लगाएंगे, ठीक है। 20 दे तो 20 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 20। मुख्य, अब डाल लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनकी उम्र हो जाएगी 65 वर्ष, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की 65 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। इतना नोट करिए, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं। अब डाल लीजिए यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है। आपको ऑप्शन में बताना है, अगर किसी को पता है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मेरा आप ये मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए बताना है, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसका आंसर मुझे पता है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है सिर्फ, ठीक है। ऑप्शन ले लो। 5 वर्ष, ठीक है। सी ले लो हमारा ये। यूएसए के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नंबर खा है हमारा 6 साल, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन गा है हमारा 5 साल। ऑप्शन घा है हमारा 4 साल, ठीक है। मैंने आपके मैंने इसकी ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीन पर ये 4 ऑप्शन लिख दिए हैं। आपको इसको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। यूएसए का यूएसए की यूएसए की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं हम। यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ हम जानते हैं, इतना नोट करिए, यूएसए में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? ठीक है। यूएसए में महिलाओं को यूएसए में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? ठीक है। नेक्स्ट नोट करके डाल दीजिए आप। यूएसए यूएसए को बोलते हैं अमेरिका। अमेरिका में महिलाओं को आज आपको मेरे 2 क्वेश्चनों का आंसर देके जाना है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है। अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार अधिकार कब मिला? इसका आंसर मुझे पता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 1920, ऑप्शन खा है हमारा 1927, गा है हमारा, सॉरी, 1828, ठीक है। और 1927, 1900, 1728, या गा है हमारा 1928, ठीक है। ठीक है। ठीक है, 1820, ठीक है, या 1920। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यूएसए के राष्ट्र, दो क्वेश्चन है मेरे। प्रश्न नंबर 1 मेरा ये है और प्रश्न नंबर 2 मेरा ये है, ठीक है। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है हमारा फर्स्ट 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 6 साल, 6 साल, नंबर ऑप्शन जो सी है हमारा गा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर जो घा है हमारा चौथा 4 साल, ठीक है। आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना होता है इसका कार्यकाल, ठीक। नेक्स्ट हमारा यूएसए की जो फुल फॉर्म यानी अमेरिका की, यूएसए को इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं यूएसए, और जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी यूएसए की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। यूएसए अमेरिका में यूएसए यानी अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा का 1820, ऑप्शन बी है हमारा खा यानी 1928, ऑप्शन सी है हमारा 1719, ऑप्शन डी है हमारा 1920, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक आप सबको कैसा लगा? आगे भी इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी।
ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की आपको ट्रिक चाहिए तो आप बता सकते हैं उस टॉपिक पे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, धाराओं हो A to Z, ठीक है। ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट या जितनी भी धाराएं हैं, सब सबसे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है।